हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो आज है तारीख 24 नवंबर 2021 और हम लेके आ गए हैं आज के इंपॉर्टेंट हेडलाइंस एंड करंट अफेयर्स। बात करते हैं सीधे सवालों से। तो शुरुआत होती है पहले सवाल से। व्हाट इज द रेंज ऑफ जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया in the financial year 2021-22 as per the State Bank of India Eco Rap report। तो जैसा कि आपको सवाल से समझ में आ रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इको रैप रिपोर्ट निकाली है, जिसके अकॉर्डिंग वो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है उसकी रेंज प्रोजेक्शन पूछ रहा है कि वो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितनी रही। तो आइए जानते हैं परसेंटेज में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही वो रही 9.3% टू 9.6%। दिस इज पर्टिकुलरली अकॉर्डिंग टू द इको रैप रिपोर्ट दैट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द कंट्री टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी। तो बहुत ही बड़ा सवाल है अपने आप में। कौन से देश ने अपनी जो शहर है उनमें से पहले एक सिटी को वर्ल्ड फर्स्ट बिटकॉइन सिटी बना दिया है? तो एल सेल्वाडोर जो है सेंट्रल अमेरिका की ये एक सिटी है और इसका कैपिटल जो है सैन सेल्वाडोर है और ये बन गई है वर्ल्ड की फर्स्ट बिटकॉइन सिटी। बात करते हैं अगले सवाल की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू रिपील द लॉ पेविंग द वे फॉर 3 कैपिटल्स। तो बात हो रही है कि किस स्टेट गवर्नर ने पर्टिकुलरली किस राज्य सरकार ने अनाउंस कर दिया है ऐसे लॉ जो 3 कैपिटल्स को जो है सपोर्ट करेंगे इफ दे आर 3 कैपिटल्स फॉर अ पर्टिकुलर सिटी। सो अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो राज्य सरकार है उन्होंने ये लॉ जो है वो पास किया है। बात करते हैं अगले सवाल की। द जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय विच कंट्री रिसेंटली। तो मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही उम्दा मिसाइल है जो लॉन्च की गई है बाय रिस्पेक्टेड कंट्री। जिरकॉन हाइपरसोनिक की जो रेंज है वो है 350 किलोमीटर्स और ये मैं आपको छोटा सा एक हिंट भी देना चाहती हूँ कि वहाँ की जो वेपन रेंज है यानी उस कंट्री की जो पर्टिकुलरली वेपन सीरीज है उसका नाम है इनविंसिबल और ये जो जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये उसका एक अहम हिस्सा अब बन चुकी है। तो यहाँ पे बात हो रही है रशिया की, जिन्होंने हाल ही में लॉन्च की है जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। बात करते हैं अगले सवाल की। नेम द कंट्री दैट हैज सेट द गिनीज रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा। अपने आप में एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, आइए इसका जवाब जानते हैं। वेनेजुएला जो है वो उन्होंने अपना लॉन्च किया है सबसे बड़ा वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑर्केस्ट्रा, जिसका अपने आप में अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है। बात करते हैं अगले सवाल की। Which ancient country recently approved a record of $490 million stimulus package to tackle COVID pandemic? तो कौन से देश ने ये बड़ा स्टेप लिया है, इतना बड़ा फंड रेज किया है टू हेल्प एज अ हेल्प पैकेज टू द कोविड पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज? तो जापान ऐसी एक एंशियंट कंट्री है जिसके द्वारा इतना बड़ा ये जो फंड है वो रेज किया गया है एज अ कोविड हेल्प पैकेज टू द कोविड पेशेंट्स एंड देयर रिस्पेक्टेड फैमिलीज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द विनर ऑफ द टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2021। तो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है अनीता देसाई जी को। बात करते हैं अगले सवाल की। नेम द इंडियन स्टेट दैट हैज रिसीव्ड द बेस्ट मेराइन स्टेट अवार्ड फॉर 2021-22 फॉर द वर्ल्ड फिशरीज डे 2021। तो बात करें कि जिस राज्य को ये बेस्ट मैरीन स्टेट अवार्ड मिला है इस साल, वो मिला है आंध्र प्रदेश को। अगर हम बात करें वर्ल्ड फिशरीज डे की तो वो मनाया जाता है हर साल 21 नवंबर यानी 21 नवंबर को और इस बार की पर्टिकुलर थीम रही सस्टेनेबल स्टॉक ऑफ फिशरीज, यानी अगर फिशरीज से जुड़ा कोई भी एम्प्लॉयमेंट है, उससे जुड़े जो भी लोग हैं उनके लिए जो एक की रोल प्ले करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी इंग्रेडिएंट है, दैट इज व्हाट important or sustainable stock of fisheries itself. Moving on to next question. President Ramnath Kovind has honored Group Captain Abhinandan of Indian Army with which award? तो अभिनंदन जो ग्रुप कैप्टन रहे हैं भारतीय सेना के, इनसे कोई अवगत ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। एक बहुत ही बड़ा काम ये करके आए थे। पाकिस्तान का जो डिस्प्यूटेड एरिया था वहाँ पे इन्होंने अपने मिग 21 बाइसन से क्रैश कर दिया था, कह सकते हैं आपकी डाउन कर दिया था पाक F-16 को, और बहुत ही फ्लाइंग कलर्स के साथ इन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया था। ही केम बैक टू इंडिया with all the success attached to it. So इनको जो है इंडियन आर्मी की तरफ से he has been honored by वीर चक्र. Moving on to the next question. Delhi government announced a 6-point action plan to completely clean the Yamuna by which river? तो बात हो रही है यमुना को
एक 6 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया गया है जिसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाएगा, क्योंकि अगर आपने हाल ही में देखा हो जब छठ का त्योहार जो है सेलिब्रेट किया गया विद ग्रेट पॉम्प एंड शो इन इंडिया, तो यमुना में ऐसा पाया गया कि वो वाइट कलर का एक झाग है दैट इज एक्चुअली द इंडस्ट्रियल रिलीज। वो जो है अनडिजॉल्वेबल यानी वो डिसॉल्व होने वाला झाग नहीं है पानी में, और उस तरीके से वो जो जितना फ्लोट कर रहा था दैट इज एक्चुअली पल्यूटिंग। और छठ के त्योहार में जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, जो जिनकी मान्यता है, उन्होंने उसी गंदे पानी में यमुना के डुबकी लगाई और अपनी पूजा जो है वो पूरी की। तो इस तरीके से दे आर एक्चुअली बिकमिंग होम टू वेरियस डिजीजेस विच इज़ नॉट एक्चुअली वेरी गुड। सो इस वजह से दिल्ली गवर्नमेंट का ये 6 पॉइंट एक्शन प्लान जो है वो जो कि यमुना को क्लीन करेगा, कितने साल का है, मतलब बाय विच ईयर इट विल गेट कंप्लीटेड, 2025 तक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ताइवान ओपन्स ऑफिस इन विच कंट्री? तो ताइवान ने अपना एम्बेसी खोल दिया है, कौन सी कंट्री में? रिसेंटली अभी हाल ही की न्यूज़ है, तो लिथानिया की बात हो रही है यहाँ पे, वहाँ पे ताइवान ने अपना एम्बेसी खोल दी है। फाइबोनाची डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट रहे हैं या मैथ्स से थोड़ा भी आपका एक इक्वेशन रही है हमेशा इन लाइफ, तो फिबोनाची सीरीज जो है वो एक तरह का मैथमेटिकल पैटर्न होता है जो काफ़ी ज़्यादा इन यूज़ आता है व्हेन यू आर अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर और मैथमेटिक्स, बट ऑल्सो इट्स काइंड ऑफ सेड कि फिबोनाची सीरीज जो है दैट इज ऑल्सो यूज इन आर डे एवरीडे लाइफ, इन आर रेगुलर लाइफ। तो इस पूरे दिन के इंपॉर्टेंस को सेलिब्रेट करते हुए इसको मनाया जाता है ऑन 23 नवंबर एवरी ईयर। मूविंग ऑन now to the next section of the video which is the word of the day. वर्ड ऑफ द डे में हम बात करते हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड की जो कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी स्किल्स को स्ट्रेंथ के साथ मजबूत करता है और आपकी रेगुलर कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेटर करता है। आज का वर्ड है ऑपरेटिव। ऑपरेटिव का मीनिंग देखें तो लिखा हुआ है इनफोर्स, यानी कोई भी चीज़ जो बहुत तरीके से अच्छे से गठित कर दी गई है, ऑपरेटिव कर दी गई है विद कमांड्स, लोडेड विद कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस, उसको हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ इज ऑपरेटेड और ऑपरेटिव। मूविंग ऑन टू सिनोनिम्स, अगर पर्यायवाची की बात करें तो कोई भी चीज़ अगर इफेक्टिव भी है तो उसको हम कहेंगे दैट पर्टिकुलर थिंग इज ऑपरेटिव, यानी वो चीज़ जो है दैट इज वर्किंग अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिगार्ड्स, इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स। एंटोनिम्स की बात करें, विलोम की बात करें तो कोई भी चीज़ जो इनवैलिड है, जिसको करने के लिए देयर नो कमांड्स, देयर नो इंस्ट्रक्शंस, देयर इज नो मैनुअल यूज, तो उस चीज़ को हम कह सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज इनवैलिड एंड इन अपोजिट टू operative. Now come on, let's see the example. So example अगर देखिए, the transmitter is operative, यानी it is running according to the manual use and the instructions that are provided. The transmitter is in use, is in run. तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कैसे we can use the word operative in our regular skills and our regular communication life, and like this we can have this word in our daily day-to-day life. Moving on to the last section of the video, होमवर्क का वीडियो, जिसमें होमवर्क का सेक्शन जिसमें हम बात करते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, बेसिकली वो जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन होता है, इट कुड बी फ्रॉम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनी सब्जेक्ट। वाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन होल्ड्स अ वेरी मच इम्पॉर्टेंस। अगर आप ध्यान दें तो इस तरह के क्वेश्चन पहले पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके होते हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना जो होती है, जो चांसेस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। क्वेश्चन इज विद अ स्टेटमेंट हु सेड यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। वेरी वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन एंड अ वेरी इजी वन एज वेल। अगर हम देखें तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका हिंदी वर्जन है। अब आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया क्योंकि इसका जवाब जो है वो क्या है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इन 4 ऑप्शंस में यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर। Who said this statement, you give me blood I'll give you freedom? अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके सही जवाब के कमेंट को हम पिन करेंगे और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सही जवाब के साथ कल जरूर हाजिर होंगे कल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। इसी तरह आपका साथ हमारे चैनल के बना रहे, इसके लिए हम सहृदय धन्यवाद देते हैं आपको। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कीप एसिंग योर प्रिपरेशन विद डेली जीएस डोज एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।